हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आज हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो डिटरमिनेंट में से पहले 9 लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप लोग कोई नए नए व्यूअर्स हो तो पहले उन वीडियो को देख लो, उन लेक्चर को देख लो, तो तब ये देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर 10 में कुछ थ्योरम करने वाले 4.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। ओके। तो उसमें हमने एडजॉइंट पढ़ा, इन्वर्स पढ़ा, उसी पे कुछ थ्योरम करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। ओके। तो जो एडजॉइंट निकालना आप लोग सीख गए हो, इन्वर्स निकालना सीख गए हो, तो एनसीईआरटी का 4.5 एक्सरसाइज पूरा सॉल्व हो जाएगा आपको। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका पेज, या ये एक्सरसाइज है। जिनको बुक नहीं हो यहाँ से ये फोटो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये वाला पेज का 4.5। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन पिछले क्लास में करवा रखा है। ये पहला क्वेश्चन, ओके, ये दूसरा क्वेश्चन सब करवा रखा है। ये एडजॉइंट निकालना 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, पहला 2 लेक्चर में 08 में मैंने एडजॉइंट पढ़ाया था और 09 में मैंने इन्वर्स पढ़ाया था। ये इन्वर्स देखिए, ये पूरा इन्वर्स है, सब पढ़ा रखा है। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लेना। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये भी पिछले लेक्चर में 09 में ये भी क्वेश्चन करवाया था, इस टाइप का मैंने करवाया था। वही क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे आप मल्टीपल ए और बी का वैल्यू निकाल लोगे, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन भी सेम है। ओके, सब मैं करवा रखा हूँ। ये भी क्वेश्चन एकदम उसी टाइप का जो मैंने करवा 2 ऑर्डर का। ये 2-3 ऑब्जेक्टिव है जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सब 17 और 18 ये मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग जिसको अगर ये नहीं है एनसीईआरटी बुक, तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, यहाँ से सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन 08 और 09 देखने के बाद। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 10 एक्सरसाइज में, 10 लेक्चर में, यानी कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरम एडजॉइंट एंड इन्वर्स का। बोर्ड एग्जाम के लिए MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में बहुत आता है ऐसे क्वेश्चन। तो मैं पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सब इसमें बताऊँगा। देखो यह लेक्चर 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर 10। देखो मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे वो फार्मूला जो इन्वर्स का, जैसे मैंने एक फार्मूला पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, हमने पढ़ा था। ये पूरा फार्मूला एक फार्मूला है, ये वेरीफाई किया था 08 में, लेक्चर 08 में मैंने बताया था इसे। ओके। तो यहाँ से ए इन्वर्स कैसे आ गया, ये फार्मूला, ये इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट बाई डिटरमिनेंट ए होता था, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, तो ये फार्मूला को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ लिखा है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कैसे एक्सप्लेनेशन दिया गया, देखो आप लोग कितना आसान है। फॉर्मूला क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि फॉर्मूला कहाँ से आया। उस लेक्चर में मैंने नहीं बताया था, उस लेक्चर में मैंने सीधा इसका एप्लीकेशन किया था, अप्लाई किया था इसको, लेकिन मैं इसमें डिटेल कर रहा हूँ आपको कंसेप्ट। ओके, मैंने बताया था कि मैं अगले लेक्चर में इसको बताऊँगा। तो देखो ये एग्जाम में नहीं आएगा, प्रूफ करना, बस आपको समझना है कंसेप्चुअली। ठीक है। देखो तो ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट इक्वल टू आई था। अब इन्वर्स कैसे निकलता है, इन्वर्स निकलता है जब ए बी, इन्वर्स का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था पिछला लेक्चर में 3.4 में, ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आई के मल्टीप्लाई में तो डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट को तुम क्या करो, डिवाइड कर दो। डिटरमिनेंट को इसके डिवाइड में डाल दो, इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में डाल दो। दोनों को एक लेकर चल सकते हो, दोनों मैंने लेकर चला है। ओके। अब इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ए बी, और ये बी आई ए, तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई नहीं हो गया, तो ये इसका इन्वर्स इसके बराबर होगा, बस हो गया। तो ये बी हो गया पूरा, तो ए बी बी ए इक्वल टू आई हो गया। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तुम डिवाइड कर सकते हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, याद है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसी का इन्वर्स निकलता है, उसी का वही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। तो बी इक्वल टू एडजॉइंट ए हो गया, यानी कि बी बी इज इक्वल टू, किसको बोला, इसको मैंने बी बोला, तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई हो गया। अब डेफिनेशन हम लोग जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू बी होता है, जब ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू होता है तब बी का वैल्यू एडजॉइंट है। ये डेफिनेशन फॉर्मूला प्रूव हो गया, बहुत ईजी था। एक लाइन में याद रखना, दो का आसान है। क्या करो, डिटरमिनेंट ए को डिवाइड डाल दो, बात खत्म हो गया। तो ए उठा के उधर जाओगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। तरीका समझे आप लोग, देखिए ये इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई है, तो क्या करो, ए उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और डिटरमिनेंट ए इधर तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए, बस हो गया, क्लियर हो गया, बहुत आसान है। इसलिए ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। ये अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए का पावर n-1। एन ऑर्डर है मैट्रिक्स का, जितना ऑर्डर का होगा उतना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जानने से पहले 2-3 बात समझना पड़ेगा आप लोगों को, कि हम मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, बताया था आप लोगों को कि अगर ए बी मल्टीप्लाई में है उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो उसको अलग अलग दोनों का डिटरमिनेंट निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट अलग निकालो, बी का डिटरमिनेंट अलग निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी का डिटरमिनेंट। छोटी छोटी बातें मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था 08 में,
09 में सॉरी। तो उसमें छोटी छोटी बातें मैं बताया ना, छोटी छोटी बातें, तो उसी में मैंने बताया था कि ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट A to B का डिटरमिनेंट होता है। उसके बाद मैंने पिछला 4.1 में एक्सरसाइज 4.1 में मैंने हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा था कि के कोई नंबर है, के कोई स्केलर है, कोई नंबर है, तो ये स्केलर का अगर मल्टीप्लिकेशन है, डिटरमिनेंट है, तो के को अगर बाहर निकालोगे तो के का पावर n करना पड़ेगा। के का पावर n यानी उसका ऑर्डर का पावर चढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो 2a है, इसका डिटरमिनेंट ऐसे है, तो 2 को अगर बाहर निकालोगे ना, तो 2 को बाहर निकालने के लिए इसका जो ए का जो ऑर्डर होगा ना मैट्रिक्स का, उतना ऑर्डर चढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक 3 ऑर्डर का है तो ए 2 का पावर 3 इंटू ए हो जाएगा, ऐसे करके लिखना पड़ता है। तो ये याद रखना बात को, तब फॉर्मूला प्रूव होगा। अब एक्सप्लेनेशन देखो कैसे एक्सप्लेन किया गया, ये फार्मूला कैसा है, ये फार्मूला डब्बा वाला याद रखना है किसी भी हालत में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के लिए भी, अब कंपटीशन के लिए भी। देखो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का पावर n-1, ठीक है। अब ये फार्मूला पढ़ो जो ऊपर में हम लोग पढ़ा, ये फार्मूला पढ़ा था ना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ओके, ए डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ओके, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये भी लिख सकते हो, कोई एक लिख सकते हो, ये तुम इसको ये लिखो या ये लिखो, लेकिन बराबर लिखना है ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, देखो ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई लिख दिया मैंने। अब बताओ, ध्यान देना अच्छा से आप लोग, अच्छा समझना, यहाँ पे हमको डिटरमिनेंट, चूँकि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट चाहिए, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो, ऐसे डिटरमिनेंट लो, ऐसे करके, जैसे स्क्वायरिंग करते हो ना, तो उस तरह डिटरमिनेंट ले लो, दोनों तरफ ले लिया मैंने, दोनों तरफ। अब एडजॉइंट लोगे तब इसमें क्या मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, दोनों का डिटरमिनेंट हो गया। अब समझना आप लोग अच्छा से, बढ़िया से, यहाँ पे सुनो, एक्सप्लेनेशन है, नहीं समझाया टेंशन मत लेना। ये ए है, ये बी है, तो इसका डिटरमिनेंट अलग कर दो, इसका डिटरमिनेंट अलग कर दो, जैसे ये वाला फॉर्मूला ऊपर में पढ़ा है, अलग अलग कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग देखना, डिटरमिनेंट ए इंटू आई है, इसका डिटरमिनेंट मैंने लिया, तो डिटरमिनेंट जो लिया था मैट्रिक्स तो यहाँ पर आई है, तो अब बताओ ये मैट्रिक्स है, जैसे फॉर्मूला बताया ना के का पावर n वाला, तो के का काम कर रहा है ये डिटरमिनेंट ए नंबर है, ये के का काम कर रहा है, तो डिटरमिनेंट ए को बाहर निकालेंगे बाहर, तो चूँकि आई n ऑर्डर का है तो n लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। आई का डिटरमिनेंट 1 होता है, आई चाहे कितने ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, 4 ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का होगा, आई का डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, याद है बात को। तो ये 1 हो गया। अब इसको अलग कर लो, तो कहाँ गया, दो नीचे मैंने लिख रखा है, डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, दोनों का अलग मैंने डिटरमिनेंट कर दिया। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिखा था ना मैंने, उसे डिटरमिनेंट ऑफ ए का पढ़े ना, इसका 1 हो गया। या ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है हमेशा, चाहे कितना ऑर्डर का भी हो, उसका मतलब नहीं है। हो गया। अब आराम से डिटरमिनेंट ए को अलग करके इसको डिवाइड में डाल दो इधर, मुझे ये चाहिए डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट, अभी एन पावर यहाँ 1 पावर घटा दो, n-1 प्रूव हो गया। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो ये लास्ट में जो दिया हुआ है, ये 3 ऑर्डर का है ना, 3 ऑर्डर का है तो 3 में से घटा दो, 2 हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी जो मैंने पेज रखा था वही वाला पेज में देख लेना आप लोग, ठीक है। देखो के का पावर आएगा तो n हो जाएगा के का पावर में, बस इतना याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 3 ऑर्डर का था, के का पावर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर एडजॉइंट निकालना है इसका डिटरमिनेंट, तो 1 पावर घटा देना, बात खत्म, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा मैं, अभी चिंता मत करो। कुछ खास बात और देख लो, चलो कुछ खास बात और, चलो इस #3 हो गया था, वो #04 देख लो, वो #01 था, ये #02 था, ये #03 था। अब #04 देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये जितना मैंने अभी इस वाला इधर बताया सब बोर्ड के लिए है, कंप्लीट बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए, सब के लिए। एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा प्रूफ करना, मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए। और ये एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट है, ये डबल है कि एडजॉइंट का भी एडजॉइंट लोगे, तो एडजॉइंट का भी एडजॉइंट लोगे ना, तो उसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको ये याद रखना है। तो ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में नहीं आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ओके। यानी बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, समझना जरूरी है, छोड़ना नहीं, समझ लेना सबको। तो ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का पावर डिटरमिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए, क्लियर हो गया। अब एक्सप्लेनेशन देखो कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन देख लो, कि कोई सीनियर बच्चे देख रहे हो वो भी देख लो। तो हम लोगों ने जानते हैं कि बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, छूट गया यहाँ पे एक चीज़, देखो बी इंटू एडजॉइंट बी, फिर एडजॉइंट बी इंटू बी होना चाहिए, बी छूट गया, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई, ओके। जैसे ए एडजॉइंट बी मैंने लिखा था ना यहाँ पे, देखो ना यार, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, बी के लिए मैंने लिख दिया वहाँ पे, तो बी के लिए वहाँ पे छूट गया यहाँ पे, जैसे पहले बी लिखा तो एडजॉइंट बी लिखा, उससे एडजॉइंट बी लिखा, फिर उसके बाद बी लिखना चाहिए था, बी छूट गया, बी लिख लेना आप लोग। उसके बाद बी की जगह मैंने क्या किया, एडजॉइंट ए रख दिया, तो इसकी जगह रखोगे तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा, समझ बात को। तो रखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये बी की जगह एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो गया। ई बराबर में कोई एक लेकर चलाऊँ मैं, ओके, कोई एक लेकर चलाऊँ, बी इंटू एडजॉइंट, बी की जगह एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है बी की जगह। और इधर डिटरमिनेंट है बी का, देखो इधर बी का डिटरमिनेंट है, बी का डिटरमिनेंट ए को मैंने लिया है आया, ओके। तो ले लो आप लोग अच्छा से,
तो ये एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इंटू आई, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट रहने देना, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बताओ, ध्यान देना अच्छा से, ध्यान देना, दो तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो। कहो सर क्यों कर रहे हैं, जवाब दे रहा हूँ मैं, रुको। ए से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, जो ऊपर में अभी पहला वाला फॉर्मूला जो था ये वाला, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ओके, तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई रख दो वहाँ पे, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इधर भी, ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया था। तो इसकी जगह डिटरमिनेंट ए इंटू आई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट को करने दो। ये एडजॉइंट का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा, अभी हम लोग यहाँ पढ़ा ये वाला में #03 में, डिटरमिनेंट ए का पावर n-1। ओके, अभी डिटरमिनेंट ए को डिवाइड में ले जाओ, नीचे ले जाओ तो n-2 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ये जो कंपटीशन के बच्चे देख रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये मैट्रिक्स हो गया। ओके, मैट्रिक्स हो गया ये, ओके सॉरी, ये मैट्रिक्स हो गया, इसलिए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, अब इसका भी डिटरमिनेंट लोगे, इसका भी डिटरमिनेंट लोगे, तो इसका एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए सब है, सब इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी है, कंपटीशन के लिए भी है। लेकिन बोर्ड के लिए उधर पीछे वाला जो स्लाइड 3 तक बताया #03 तो वो इंपॉर्टेंट था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला में क्या है, #04 में क्या है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। ओके, उसका डिटरमिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए। मैं भी सवाल भी करवाऊंगा, डोंट वरी, सवाल करने से क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा आप लोग, चिंता मत करो, डोंट वरी। ओके, जस्ट वेट, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग। ओके, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए। ओके, ये हम लोग अभी फॉर्मूला प्रूफ किया। तो एक चीज़ समझो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट अगर लोगे ना, तो डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर होगा। कैसे हुआ, एक्सप्लेनेशन देख लो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में फिर समझ में आ जाएगा, पूरा आसान है। दोनों डिटरमिनेंट ले लो, डिटरमिनेंट लोगे तो देखो वर्ष, देखो इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट, अब इसमें देखो के का काम कर रहा है, ध्यान देना, के का काम कर रहा है, के की तरह से सोचो, तो के का पावर n लेना है, क्योंकि डिटरमिनेंट इसके अंदर डिटरमिनेंट हो जाएगा, डिटरमिनेंट लेंगे दोनों तरफ से, तो के का काम करेगा, ये के का काम करेगा, तो के का पावर n, तो के का पावर n मैंने लिख दिया, और डिटरमिनेंट इंटू हो गया, जैसे के का पावर n वाला फॉर्मूला मैंने बताया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n से गुणा कर दो, n² - 2 है ना, ये पावर एक और जुड़ेगा तो n² - 2 n+1 हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो गया, प्रूव हो गया। तो ये तो आपका 5 गो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक बात को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश किया है, आपको समझ में आया नहीं आया, आप बस क्या करो, फार्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, वो एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं आएगा, फार्मूला याद रखो ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए 3 1 2 सॉरी 1 2 3, लेकिन कंपटीशन के लिए 5 और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन से क्लियर होगा। लो क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, ध्यान दो, ये क्वेश्चन देखो, मैंने एक जगह सारा फार्मूला को पहले मैंने एक जगह लिख दिया, देख लो आप लोग, पहले देख लो, देखो पहला फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा, ओके, चारों फार्मूला मैंने लिख दिया। ओके, चल आप सवाल देख लो, आप लोग क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन सवाल देखो आप लोग। इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट दे दिया ए का डिटरमिनेंट दे दिया, तो बोला एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालो, बात खत्म भाई। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, देखो आप लोगों का एडजॉइंट डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या मैंने बताया, डिटरमिनेंट ए का पावर n-1, सिंपल सा बात है, डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ, ऑर्डर भी दे दिया 3, तो n की जगह 3 रख देना, 3/3 मतलब ऑर्डर 3 है, n का वैल्यू 3 है, तो फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है, ए का पावर n-1, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू दिया हुआ कितना क्वेश्चन में, तो 5 दिया, 5 रख दो, और 3 n ऑर्डर हो गया 3, तो 3 से घटा दो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, कितना आसान है। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है, देखो सिर्फ डिटरमिनेंट ए दे दिया, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाल लिया, ये फार्मूला का ये फायदा समझ में आया। और ये फार्मूला में क्या है कि डिटरमिनेंट का सिर्फ वैल्यू दे देगा, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई मैट्रिक्स ट्रिक्स नहीं, ऐसे निकाल सकते हो फार्मूला से, ऑर्डर खाली इंपॉर्टेंट है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देख लो, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 4/4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट 5 दे दिया, तो बोला एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालो। तो मैंने दोनों का फॉर्मूला भी पढ़ा हम लोगों ने, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा अभी, डिटरमिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए। अब बताओ ऑर्डर करना 4 है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 है, तो 4 डिटरमिनेंट की जगह 5 रख दो, और 4 में से 2 गया तो 2, अभी ए रहेगा, ये ए को छेड़छाड़ नहीं करना, तो 5 4 में 2 का 5 का 25 से हो गया, 25 से हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट लेकर आए तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला मैंने बताया, ए डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर, n की जगह 4 रख दो, 4 में से गया 3 3 का स्क्वायर 9, 5 का पावर 9, 9 में छोड़ देना, 5 का पावर 9, नहीं कि 9 5 45 कर देना, रॉन्ग हो जाएगा, 5 का पावर 9 है, 5 टू दी पावर 9। तो ये क्वेश्चन सब था कुछ ओके, ये बेसिक था, मैंने कि ये कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए, दोनों के लिए MCQ टाइप का क्वेश्चन सब बनेगा। ऐसे मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिया है, और इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया है, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका 4.5 पूरा खत्म हो गया। अब 4.5 में देखो 2 ऑब्जेक्टिव है, देखो ऑब्जेक्टिव पूरा बना लेना आप लोग। देखो एक 17 नंबर है, 17 नंबर में बोल रहा है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बताओ, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैंने अभी बताया। तो डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 मैंने बताया अभी, डिटरमिनेंट ए का पावर n-1, तो n की जगह 3 है, 3 में से गया तो 2, डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, ये बी आंसर हो गया, कितना आसान है। 18 में क्या बोल रहा है कि ए का इन्वर्स डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स,
ए इनवर्स का डिटरमिनेंट तो उल्टा कर दो, मैंने बोला था उल्टा कर देना, 1/d डिटरमिनेंट है, पिछला लेक्चर में पढ़ाया था, तो 1/d डिटरमिनेंट है, बी आंसर हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, सीधे सीधे तो हो गया, ये पूरा मैंने बता दिया इसमें, तो कुछ है नहीं। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऑब्जेक्टिव के लिए MCQ के लिए मेन मैंने 09 और 08 में मैंने एडजॉइंट पढ़ाया, 09 में इन्वर्स निकालना सिखाया, इसका पूरा सवाल बन जाएगा आपको पूरा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर खत्म हो गया आप लोगों का यहाँ तक 4.5 तक। अब डिटर्मिनेंट का लास्ट एक्सरसाइज बच गया 4.6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, उसमें 2-3 लेक्चर बनेगा। ओके, तो वो नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे, समझ में आ गया। तो 4.6 इस डिटर्मिनेंट का लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये पूरा लेके चैप्टर बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, रिलैक्स होकर पढ़ो, वीडियो को कहीं पर से स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखा करो। और नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर बार बार देखा करो, थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस नहीं रखोगे तो कैसे समझ में आएगा यार। तुम लोग 12th में पढ़ रहे हो, 12th वाले बच्चे तो खुद कॉन्शियस होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो लंबा वीडियो नहीं करते हैं। ओके, आप लोग क्या करो कि पूरा नोट कर लेना, पूरा को प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी का हो गया है। ओके, पूरा 4.5 बना लेना। उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो 4.6 पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। ओके, खुश रहें, बाय बाय।